क्या हम भारत के आखिरी आम चुनाव देख चुके हैं? क्या अगले कुछ सालों में हमारे देश से वोट देने का हक हमेशा के लिए छिन जाएगा? इंटरनेट से लेकर विदेशी मीडिया तक आज हर जगह सिर्फ एक ही खौफ फैलाया जा रहा है कि भारत में अब डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और एक नए डिक्टेटरशिप की शुरुआत हो रही है। लेकिन इस बात में कितना सच है और कितना सिर्फ एक डर का धंधा? क्या वाकई में हमारा देश बदलाव की तरफ बढ़ रहा है या फिर ये सब सिर्फ एक चुनावी राजनीति का हिस्सा है? इस वीडियो में हम किसी भी पार्टी को हेट नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस पूरे मुद्दे की सच्चाई को देखेंगे। वीडियो का एक एक सेकंड बहुत जरूरी है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये सारी बातें आखिर शुरू कहां से हुई। जो लोग ये बोलते हैं कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, उनके पास ऐसी कौन सी बातें हैं? सबसे बड़ा पॉइंट जो उठाया जाता है वो है इंस्टीट्यूशंस का दबाव। राहुल गांधी और बाकी विपक्षी नेताओं का कहना है कि आज के समय में इलेक्शन कमीशन, सीबीआई और ईडी जैसे सरकारी ऑफिसों का इस्तेमाल सिर्फ विरोधी नेताओं को परेशान करने के लिए किया जाता है। जब भी कोई नेता सरकार पर सवाल उठाता है तो अगले ही दिन उस पर कोई न कोई केस बन जाता है। जब बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जाता है तो बाकी नेताओं में डर का माहौल बनता है। सवाल उठाने वाले लोग कहते हैं कि देश में अगर सबको बराबर मौका नहीं मिलेगा तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा। दूसरा बड़ा पॉइंट है मीडिया की आवाज। जो लोग इस सरकार से सहमत नहीं है, उनका मानना है कि आज का मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार से उनके कानून और पॉलिसीज पर कठिन सवाल नहीं पूछता है। उन्हें लगता है कि आज की मीडिया में एक अनसीन कंट्रोल है, जहाँ पे सिर्फ एक ही साइड की कहानी दिखाई जाती है। इसके साथ ही जब कोई आम इंसान या नेता सरकार के खिलाफ वीडियो बनाता है तो कभी कभी उनके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं या उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि एक सच्चे लोकतंत्र में सरकार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, तभी इंटरनेट पर ये डिक्टेटरशिप वाला वर्ल्ड ट्रेंड करने लगता है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। क्या भारत में वाकई लोकतंत्र खत्म हो गया है? अगर हम ध्यान से देखें तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखाती है। सरकार और उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर देश में वाकई डिक्टेटरशिप होती तो हर साल अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस क्यों होते और उन इलेक्शंस में विरोधी पार्टी कैसे जीत जाती। हमने देखा है कि आज भी कई बड़े स्टेट्स में दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं और वो पूरी आजादी से चल रही हैं। अगर सरकार के पास पूरा कंट्रोल होता तो वो उन स्टेट्स में कभी भी इलेक्शंस नहीं हारते। इसका मतलब है कि जनता के हाथ में आज भी वही ताकत है जो पहले थी, यानी उनके एक वोट की ताकत। जब तक लोग अपनी मर्जी से वोट देकर सरकारें बदल सकते हैं, तब तक देश में लोकतंत्र को खत्म नहीं कहा जा सकता। एक और जरूरी पॉइंट है कानून का अपना काम करना। सरकार का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज किसी नेता को इसलिए टारगेट नहीं करती क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के ठोस आरोप होते हैं। सपोर्टर्स का कहना है कि पहली बार देश में ऐसी सरकार आई है जो किसी भी बड़े से बड़े नेता पर हाथ डालने से नहीं डरती। अगर किसी नेता ने गलत तरीके से पैसा कमाया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना तो एक अच्छे सिस्टम की निशानी है, न कि डिक्टेटरशिप की, जिसे विरोधी लोग डेमोक्रेसी का एंड बोलते हैं। उसे सरकार के सपोर्टर्स कानून का राज और क्लीन पॉलिटिक्स के रूप में देखते हैं। अब इन दोनों बातों के बीच एक बड़ा गैप पैदा करता है हमारा सोशल मीडिया। आजकल होता गया है कि अगर आप YouTube पर एक वीडियो देखेंगे जो सरकार के खिलाफ है तो उसका एल्गोरिदम आपको लगातार वैसी ही वीडियोस दिखाएगा और उससे आपको लगने लगेगा कि देश सच में खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ पॉजिटिव वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। असलियत ये है कि भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी पार्टी उसे अचानक से ऐसे खत्म कर दे। हमारे देश का संविधान बहुत मजबूत है। हाँ, सिस्टम में कमियां जरूर हैं, चाहे वो मीडिया का बैलेंस हो या फिर एजेंसीज का काम करने का तरीका, लेकिन इन कमियों पर सवाल उठाना ही लोकतंत्र को जिंदा रखना है। तो आखिरी में सच क्या है? हमारे देश में लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी राजनीति अब एक नए और एग्रेसिव फेज में एंटर कर चुकी है, जहां एक तरफ सरकार बड़े और कठिन फैसले लेने पर यकीन रखती है तो दूसरी तरफ विरोधियों का काम है उन फैसलों पर कड़ी नजर रखना। आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में सवाल उठाने की आजादी पहले से कम हुई है या फिर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ इलेक्शंस का एक माहौल बनाने की कोशिश है? कमेंट्स में बताओ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।